हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी अवंती कोचिंग क्लास में। दोस्तों, अभी तक हमने सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, इन सभी वाउचरों की भी बात की है। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर की। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, हम इसकी आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक निवेदन है कि मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा। हम आगे बढ़ते कॉन्ट्रा वाउचर में। मैंने कुछ लिख रखा है आपके लिए, जरा उसे पढ़ते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री को कॉन्ट्रा वाउचर के नाम से भी जाना जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री कोई भी लेन देन है जिसमें दो नगद खातों के बीच या एक नगद खाते से एक बैंक खाते के बीच या एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते के बीच नकदी का हस्तांतरण शामिल होता है। क्या है ये? नगद खाता, बैंक खाता, फिर बैंक खाता, फिर नगद खाता। कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों। सिंपल शब्दों में कहूं तो आपके एक जेब से पैसे निकाल के दूसरे जेब में रखने का तरीका। नहीं समझ में आया? एक और आसान भाषा में बताता हूं। आपके पास दो अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया में और एक एसबीआई में। तो आपने क्या किया, बैंक ऑफ इंडिया से अमाउंट उठा के, आप ही का अमाउंट है वो, दोस्तों ध्यान रखना, किसी और का अमाउंट नहीं है, वो आप ही का अमाउंट है। आपने क्या कहा, बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट निकाल के, आप ही का पेमेंट निकाल के एसबीआई में ट्रांसफर कर दिया। या फिर आपके पास जो कैश नगद रखा था, कहां पे, आपके अकाउंट, सॉरी आपके जेब में, और आपने क्या किया, आपके जो भी खाता है बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई में, उसमें जमा कर दिया। आगे दोस्तों बात समझ में, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। चलिए, ये थ्योरी थी, हम अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, टेली में जाना रहेगा, देन उसके बाद गेटवे ऑफ टेली, फिर अकाउंट वाउचर। यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री खुला हुआ, अगर यहाँ पे खुला हुआ नहीं रहता है तो हमें यहाँ पे F4 करना रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नहीं दिखाई दे रहा है, उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, कॉन्फ़िगर में जाएंगे हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है, इसमें हम करते हैं क्या, नो। देन फोर्थ वाला ऑप्शन में हम क्या करेंगे, यस। आगे बात समझ लो दोस्तों, क्या करना है हमें, सेकेंड वाले ऑप्शन में नो करना है, फोर्थ वाले ऑप्शन में यस करना, और कुछ भी नहीं करना है ना, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है इसमें। कंट्रोल ए से सारी एंट्री एक्सेप्ट करनी है आप, या फिर आप एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। दिखाई दे रहा है CR और DR, बस यही मुझे चाहिए था। आपने इसके पहले नोटिस नहीं किया हो तो वीडियो को पीछे कीजिएगा और देखना हो, यहाँ पर CR DR नहीं दिखाई दे रहा था। एक इसमें खासियत है दोस्तों, जैसे आप CR पे जाएंगे तो लेजर दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ बैंक से रिलेटेड। आपने पहले लेजर बनाए होंगे, आपको पता है, किसी व्यक्ति के नाम के लेजर बनाए होंगे आपने, जैसे मैंने तरुण के नाम का बनाया था, है ना, एक एग्जाम्पल के नाम से बता रहा हूं। आपने भी लेजर बनाए होंगे पर वो नहीं दिखाई दे रहे, क्यों? क्योंकि ये किसका वाउचर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बैंक और आपके कैश से रिलेटेड है। कुछ एंट्री मैंने पहले की दर्शाई है, उसको हम करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया में 5,000 जमा किए, डिपॉजिटेड रिस्क 5,000 इन बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में मतलब आपको समझ में आया दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में आपने जमा किए, तो आपके पास पेमेंट कहां था, पहले पेमेंट कहां था, पहले पेमेंट था आपके अपनी पॉकेट में, आपकी अपनी जेब में। कितना था, 5,000 था। क्या था वो, कैश। तो पहला क्या इस्तेमाल करेंगे हम, कैश। आगे दोस्तों बात समझ में, अभी यहाँ पे 15,000 है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो 15,000 की जो राशि दिखाई दे रही है, तभी दिखाई देगी जब आप परचेस और सेल्स की एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आप नई कंपनी बना रहे हो और डायरेक्टली आप कॉन्ट्रा वाउचर में जा रहे हो, तो ये यहाँ पर राशि नहीं दिखाई देगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो कटेगा ही नहीं कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पे 5,000 लिखूंगा, है ना, 5,000 कैश से कहा जमा कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया में, ये माइनस हो गई, यहाँ पे 10,000 आ गया। आगे दोस्तों 5,000 यहाँ से माइनस हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 10,000 आ गया। क्यों? क्योंकि अब कट गया आपके जो 15,000 में से जो भी अमाउंट था। दोस्तों जब भी कटेगा ये, जब आपके पास में यहाँ पे पहले ही अमाउंट होगा। अब किसमें जमा करना है, बैंक ऑफ इंडिया में। मैंने ऑलरेडी लेजर बना रखा है बैंक ऑफ इंडिया का, मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये मैंने क्लिक किया। अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया का लेजर नहीं बनाना आता है तो आप यहाँ पे बैक स्पेस करता हूं मैं, वो भी सीख ले। कंट्रोल एंटर करके मैं
इसको आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, लेजर में बैंक ऑफ इंडिया नेम सेलेक्ट करना है, अल्टर सी से लेजर बनाना आपको। क्लियर दोस्तों, अल्टर सी करके लेजर बना सकते हैं। ये बहुत बार मैं बता चुका हूं, इसलिए वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं। बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे अंडर में क्या लिखना है, बैंक ऑफ इंडिया। ये बात आपको ध्यान रखना है, खासा ध्यान रखना है कि यह अंडर में क्या आएगा, बैंक ऑफ इंडिया आएगा। और यहाँ पे आपको सारी डिटेल भरनी रहेगी। अगर आप किसी फर्म या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसकी सारी डिटेल आपके पास होगी सही है ना दोस्तों। अभी हम किसी फर्म, किसी कंपनी में काम तो नहीं कर रहे, हम सिर्फ एजुकेशन मोड पे काम कर रहे, सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से काम कर रहे, तो ये सारी डिटेल मैंने नहीं भरी। अगर आप चाहे तो भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कंट्रोल ए से मैं सारी एंट्री एक्सेप्ट कर रहा हूं एक साथ। बस अब कुछ नहीं करना दोस्तों, काम हो गया हमारा। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना। ये देखिए, हाँ अगर आप कैश, अभी कैश अमाउंट रखना है ना, तो एक कैश ही रखें। यहां पे आप गिनती दे सकते हैं दोस्तों कि 2000 के कितने नोट थे। हाँ 2000 के अगर ये 2 नोट थे, एंटर कर रहे हैं, 4000 हो गया। और 1000 आपके पास 500 कितने नोट थे, 2 नोट, टोटल कितने हो गए, 5000। तो यहाँ पे आप नोटों की गिनती भी दे सकते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से। एंटर करता हूं, आगे बढ़ रहा हूं। नरेशन में लिख सकते हैं आपको अगर लिखना हो तो, मैं नहीं लिख रहा हूं। अब मैं एंटर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये मेरी पहली कॉन्ट्रा एंट्री हुई। इसी दोस्तों सेकेंड कॉन्ट्रा एंट्री अगर देखें, बैंक ऑफ इंडिया से 2000 एसबीआई में जमा किए। क्या किए दोस्तों, बैंक ऑफ, लास्ट में ना दोस्तों एक एंट्री आपको दूंगा मैं, वो आपको करना रहेगी है ना, होमवर्क के रूप में। बैंक ऑफ इंडिया से 2000 एसबीआई में जमा किए। बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई में जमा किए, मतलब पहले क्या लेजर बनेगा आपका, बैंक ऑफ इंडिया बनेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से आपका अमाउंट कम हो रहा है। क्लियर दोस्तों, जहां अमाउंट कम होता है पहले आपको उसको लिखना रहता है। कितना कम हो रहा है दोस्तों, देखिए जरा, 2000। तो मैं यहां 2000 अमाउंट डाल देता हूं। एंटर, एंटर है ना। मैं अभी चेक वगैरह कैश रख रहा हूं उसको मैं। अब यहां पे किसमें जमा हुआ है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया से किसमें जमा हुए, एसबीआई में। अगर वो लेजर नहीं बनाना आता है दोस्तों, यहां पे आप सीख सकते हैं। अल्टर सी किया मैंने, एसबीआई लिखा मैंने। यहां पे बाय डिफॉल्ट बैंक अकाउंट ही, अगर नहीं तो आप यहां पे सर्च करके बैंक अकाउंट डाल सकते हैं दोस्तों। अब सारी डिटेल मैं नहीं लिख रहा हूं, देन एंटर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। सिंपल दोस्तों, कुछ नहीं करना। अब एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। यहां एक चीज है दोस्तों, आप किसके माध्यम से जमा कर रहे हैं, चेक के माध्यम से, ई फंड के माध्यम से, अदर कोई आपके पास में ट्रांजेक्शन रखा हुआ है, बहुत सारे आजकल ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट जमा करने के, उस पेमेंट से जमा कर रहे हो तो वो आप दर्शा सकते हैं यहाँ पे, है ना दोस्तों। तो अभी कैश ही रख रहा हूँ, कैश से आप थोड़ा बहुत लेन देन करते, चेक वगैरह से नहीं कर रहे, कैश से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमाउंट आप लिख सकते हैं, जो भी नोट वगैरह गिनती कर सकते हैं आप। अदरवाइज अगर नहीं करना हो तो आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एंटर करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। डेट वगैरह देना, डेट वगैरह दे सकते हैं, बैंक की डिटेल हो यहाँ भी आप दे सकते हैं। सिंपल है दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया से मैं किसमें अमाउंट जमा कर रहा हूँ, एसबीआई में अमाउंट जमा कर रहा हूँ। एंटर करते हुए मैं एक्सेप्ट कर, देखना है तो लीजिए देख सकते हैं आप। कहां जाना है, डिस्प्ले में जाना है, फिर कहां जाना है, डेबुक में जाना है। ये देख सकते हैं, यही कॉन्ट्रा एंट्री आपकी 2 कॉन्ट्रा एंट्री ये है ना। बहुत इजी दोस्तों, कुछ नहीं करना। आपकी जो भी अमाउंट जहां से कम हो रहा है वो पहले सीआर में डालें, जहां अमाउंट जा रहा है उसको डीआर में डालें। क्लियर है। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये आप करिए। ये पीएनबी से 5000 निकाले, है ना। पीएनबी से 5000 निकाले, मतलब इसमें क्या करना रहेगा आपको। मैं अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछिए दोस्तों कि सर इसमें सीआर और डीआर किसको देना है ना, तब आपको बताऊंगा दोस्तों। फिर एक निवेदन, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों एक लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब तो आप कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।